नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 में एसएस सामाजिक विज्ञान में पाठ क्रमांक 17 की ओर बढ़ेंगे। पाठ का नाम है आर्थिक समस्याएं और चुनौतियां। खास करके गरीबी और बेरोजगारी के बारे में जाकर विश्लेषण से बताया गया है कि हमारी आर्थिक समस्या और चुनौती जो जुड़ी हुई है वो गरीबी और बेरोजगारी से जुड़ी हुई है। तो हम इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे बच्चों। भारतीय अर्थतंत्र में कुछ गंभीर और जटिल आर्थिक सामाजिक समस्या जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, मूल्य वृद्धि, कालाधन, गरीबी, बेकारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद आदि समावेश होता है। हमें पता है बच्चों, हमारे देश में आजकल की सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो आर्थिक और सामाजिक दोनों से जुड़ी हुई है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण हम देख रहे हैं सतत मूल्य वृद्धि बढ़ रही है, आहारों का भाव बढ़ रहा है, काफ़ी चीज़ों का भाव बढ़ रहा है। गरीबी, बेकारी का प्रमाण भी बढ़ रहा है, लोगों को काम धंधा नहीं मिल पा रहा है। भ्रष्टाचार की वजह से भी कहीं ना कहीं काला धन ये भी एक महत्वपूर्ण कारण बना हुआ है, और आतंकवाद जैसी समस्याओं से भी भारत आज जूझ रहा है। जिनमें मुख्य आर्थिक समस्या की बात करें, जैसे हमारे देश की जो मुख्य आर्थिक समस्या है जो बच्चों आर्थिक खास करके, तो उसमें गरीबी आती है, बेरोजगारी आती है, मूल्य वृद्धि आती है और जनसंख्या वृद्धि आती है। जनसंख्या का परिणाम से ही खास करके गरीबी और बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि जैसी समस्याएं निर्माण होती है। कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बच्चों। जिनमें से गरीबी और बेरोजगारी का आज हम क्या करेंगे बच्चों, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गरीबी। गरीबी किसे कहते हैं? समाज का बड़ा वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आधारभूत आवश्यकता जैसे कि अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षण और स्वास्थ्य की सेवाएं न्यूनतम मात्रा में भी न भोगने से वंचित रहकर जीवन गुजरता हो, तब वो समाज की ऐसी स्थिति को व्यापक दयनीय गरीब कहते हैं। याद रखना बच्चों, गरीब किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जिससे 2 वक्त का अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधा न प्राप्त हो। खाने की चीज़ें, पहनने का वस्त्र, रहने के लिए घर, पर्याप्त शिक्षण और अपने स्वास्थ्य के संबंधित न्यूनतम आवश्यकता को भी पूरा न कर सके, ऐसा व्यक्ति को हमारे देश में गरीब कहा जाता है। ऐसी स्थिति में समाज में रहने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है बच्चों? गरीब। गरीबी के रेखा के नीचे जीने वाले लोगों को बीपीएल, फुल शॉर्ट फॉर्म में बीपीएल और फुल फॉर्म में कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, हमेशा कहते हैं। याद रखना बच्चों, बीपीएल का फुल फॉर्म है बिलो पॉवर्टी लाइन। गरीबी गुणवत्ता का विचार। अब इसकी गुणवत्ता के विचार के बारे में बात करें बच्चों, तो भारत में गरीबी व्यक्ति को जीवन में लघुतम स्तर से रूप से देखा जाता है। गरीब रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोगों को सामान्य लक्षण निम्न स्तर पाए जाते हैं। मतलब गरीब रेखा के नीचे जीने वाले लोगों में कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि जिस व्यक्ति को 2 समय का पर्याप्त भोजन न मिलता वो गरीब हो सकता है बच्चों, गरीब कहते हैं। रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में खुली जगह प्राप्त न हो, उसे रहने के लिए जगह नहीं है। न चाहते हुए गंदे आवास स्लम क्षेत्रों में निवास करना पड़ता हो, न चाहते हुए भी उसे ऐसी जगह पर रहना पड़ता है जो विस्तारपूर्ण रूप से गंदा हो। उनकी आय निर्धारित अपेक्षित आय से भी कम हो, मतलब वो जितना उनको इनकम मिलनी चाहिए उतनी इनकम भी ना मिले, तो ऐसे व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे आता है। उनकी आयु राष्ट्रीय औसत की आयु से भी कम हो। जो अधिकांश निरक्षर होते, ज़्यादातर जो लोग पढ़े लिखे न हो, जिनको शिक्षा प्राप्त न हुई हो, तो ऐसे लोग भी गरीबी रेखा के नीचे आते हैं बच्चों। जो सतत पौष्टिक आहार के अभाव से छोटे छोटे रोगों से पीड़ित होते हो, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे पौष्टिक आहार से जो वंचित हो, जिसे पौष्टिक आहार मिलता न हो, जिसके कारण वो छोटे मोटे रोगों से पीड़ित हो, शरीर में लाक्षणिकता दिखाई देती है, ऐसे लोगों को जिसे हम क्या कहते हैं? गरीब कहते हैं। जिन बालकों के परिवार की आय वृद्धि करने के लिए पढ़ने की उम्र में मजदूरी और काम धंधे पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। मतलब हम ऐसे परिवार को देखते हैं बच्चों, जिनमें जो बच्चे होते हैं छोटे, जिनकी पढ़ने की उम्र होती है, लेकिन वो घर की समस्या के कारण उनको मजबूर होना पड़ता है और काम धंधे के लिए जाना पड़ता है, घर परिवार की मदद के लिए। तो ऐसे परिवार को भी क्या कहा जाता है बच्चों? गरीब कहा जाता है बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों। जिन बालकों को कुपोषण के कारण बाल मृत्यु की दर अधिक रहती है, और ऐसे समाज में जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रहते हैं उनकी बाल मृत्यु दर भी क्या रहती है बच्चों? अधिक रहती है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोगों को जीवन स्तर ऊंचा लाने के लिए सरकारी प्रयास, मतलब अब जो लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं उनका जीवन स्तर अगर ऊंचा लाना हो तो सरकार कौन कौन से प्रयत्न कर रही है? जैसे कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवार को आय बहुत कम होती है,
तो ऐसे परिवार को अत्यधिक परिवार या गरीब रेखा के नीचे जीने वाले परिवार को बीपीएल कहते हैं। मतलब जो व्यक्ति अपनी ज़रूरत की आवश्यकताओं को पूरा ना कर सके तो उनको गरीब कहते हैं, जिनको बीपीएल में समावेश किया जाता है। तो मतलब बीपीएल का एक कार्ड जिसके पास हो तो इसका मतलब वो बच्चों गरीबी रेखा के नीचे जीने वाला व्यक्ति है, हमेशा कह सकते हैं। सरकार ऐसे परिवार को पहचान कर राशन कार्ड आधार पर सार्वजनिक वितरण की व्यवस्था शुरू की है। तो सरकार क्या करती है, ऐसे लोग जो बीपीएल धारक हो, जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हो, तो सरकार क्या करती है, उनको राशन कार्ड के माध्यम से सार्वजनिक वितरण मतलब खाने पीने की जरूरी चीज़ें पर्याप्त करती है। इन दुकानों को उचित मूल्य पर दुकानें भी कहते हैं। इन दुकानों को उचित मूल्य की दुकानें भी कहते हैं। ऐसे परिवार को प्रति मास आवश्यक चीज वस्तु जैसे कि अनाज, चीनी, तेल, नमक, केरोसिन आदि वितरण करती है। इसके द्वारा उनके जीवन स्तर को ऊंचा लाने का प्रयास करती है। हम देखते हैं बच्चों राशन की दुकान पर जिनको कार्ड के द्वारा राशन कार्ड के माध्यम से उनको आवश्यक चीज़ें वस्तु दी जाती है, तो वो खास करके गरीब लोगों के लिए होता है जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें आवश्यकताओं को पूरा ना कर पा रहे हो। ऐसे परिवार प्रति मास आवश्यक चीज वस्तु अनाज, चीनी, तेल, नमक, केरोसिन आदि वितरण करती है। इसके द्वारा उनके जीवन स्तर को ऊंचा लाने का प्रयास करते हैं। गरीबी रेखा का विचार सर्वप्रथम WHO की नियामक बोर्ड और ने प्रस्तुत किया था। नियामक बोर्ड और ने प्रस्तुत किया था। गरीबी रेखा की गणना में अथवा मापन में अब अनाज, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का स्वच्छ पानी, बिजली, सैनिटेशन की सुविधा, वाहन परिवहन आदि के पीछे होने वाले उपयोग, व्यय और आय को ध्यान में लेकर कैलोरी के आधार पर जीवन स्तर की निश्चित सतह को गरीबी रेखा के रूप में पहचाना जाता है। मतलब बच्चों सब चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में लिया जाता है। जो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जी रहा हो ऐसा, मतलब उसके वस्त्र, उसका आवास, उसका शिक्षा, उसका स्वास्थ्य, स्वच्छ पानी, बिजली, मतलब हर एक चीज़ जो पर्याप्त मात्रा में उसको मिलनी चाहिए। तो जो न मिल रही हो तो गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों गरीबी का मापन। भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले व्यक्तियों की संख्या जानने के लिए दो पद्धतियाँ हैं। एक किसी एक परिवार द्वारा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के पीछे किए जाने वाले खर्च के आधार पर, और दूसरा है परिवार के द्वारा प्राप्त कुल आय के आधार पर। मतलब इन दो माध्यम के द्वारा गरीबी का मापन किया जा सकता है। और इसमें एक अट दी गई है, परिवार में अधिक से अधिक 5 सदस्य संख्या निर्धारित होनी चाहिए। मतलब इस प्रकार से हम गरीबी की मापन कर सकते हैं बच्चों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं बच्चों। निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी समाज के लोग अनाज, दलहन, दूध, सब्जियां, कपड़े जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं को लघुतम बाजार मूल्य पर भी प्राप्त करने में समर्थ न हो तो उन्हें निरपेक्ष रूप से गरीब कहलाते हैं। मतलब जो लोग अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को लघुतम बाजार से प्राप्त न कर सके तो क्या होता है बच्चों, निरपेक्ष गरीब। सापेक्ष गरीब यानी समाज के भिन्न भिन्न आय वाले वर्गों में जो कोई वर्ग अन्य से कम आय प्राप्त करता हो तो वो सापेक्ष रूप से गरीब कहलाता है। मतलब एक की इनकम ज़्यादा, दूसरे की इनकम कम, तो उनके बीच में जो आय की जो असमानता होती है ना बच्चों, वो क्या होती है, सापेक्ष गरीब से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि बच्चों, जैसे कि ₹1 है, बी का 20 है, सी का 30,000। यहाँ पे 3 लोग हैं, ए बी सी। एक का 10,000 है, बी का 20,000 है और सी का 30,000 है। तो यहाँ तीनों व्यक्तियों की आय अलग अलग है। बी सापेक्ष ए व्यक्ति आय कम होने से ए व्यक्ति क्या गरीब माना जाएगा। इसी तरह सी व्यक्ति या सापेक्ष ए और बी व्यक्ति से आय से कम होने पर गरीब माना जाएगा। मतलब यहाँ पर तीनों की तुलना एक दूसरे से करें तो एक गरीब है बी की तुलना से और ए और बी दोनों गरीब है सी की तुलना से। तो ये क्या हुआ, एक सापेक्ष गरीब का प्रमाण कहा जाता है बच्चों। अब हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे भारत में गरीबी।